जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं? बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अहम सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कमेटी को भेजा गया नोट रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? रजिस्ट्रार ने कहा, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये तो आपको हम बताएंगे कि वो इस केस को वापस ले सकती है या नहीं। अदालत ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस का चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला तौहीन अदालत करार दिया। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फैक्स न होने की खत में शिकायत की गई। केस फैक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इन्हिराफ किया गया है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, कल इसके खिलाफ जो है ना तहरीक इंसाफ बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है अपना रिट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। अदलिया के ऊपर सवालिया निशान बन गया है। आप इस पे सर्वे करवाएं, आपको जो है ना 95% लोग ये कह देंगे कि झूठा केस है, केस भी झूठा है और डिसीजन भी मनपसंद ऑन डिमांड डिसीजन है। इस निज़ाम के खिलाफ हम पूरे मुल्क को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। पीटीआई का अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजाओं के खिलाफ आज अपील दायर करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, फैसले पर सर्वे कराया जाए तो 90% लोग इसको झूठा करार दे देंगे। इस वक्त अदलिया पर सवालिया निशान है कि वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। उमर अयूब बोले, अल-कादिर ट्रस्ट केस झूठ का पलंदा है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। उठाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नारा। अमरीका के 47वें सदर ने हल्फ लेने के बाद बाइबल पर बायां हाथ नहीं रखा। नए सदर को तोपों की सलामी दी गई। नायब सदर जेडी वेनिस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी में दुनिया भर से बड़े रहनुमाओं की शिरकत। चीन के नायब सदर जान जिंग, अर्जेंटीना के सदर जैबरी मैली, इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, साबिक सदूर जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। जो बाइडन भी तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अहलिया के हमरा शरीक हुए। शदीद सर्दी के बायस हल्फबरदारी की तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में मुनक़िद की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब सदारत संभालते ही जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम भी मनसूख कर दिए। कैपिटल वन एरिना में मुनक़िदा तकरीब में ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। कैपिटल हिल हमले के 1500 मुल्ज़िमान के लिए मुआफ़ी, पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी, फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर्स पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत के 80 से ज़ायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करेंगे। बाइडन दौर में ऑफशोर ड्रिलिंग पर लगाई पाबंदी खत्म की जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान, कगान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद होने का खदशा। लह में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -7, स्कर्दू और मालम जब्बा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर में -4, गिलगित -2 रिकॉर्ड। 6, मुजफ्फराबाद 8, इस्लामाबाद और पेशावर 8, लाहौर 9 और कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की पहली सिलेक्शन लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर जारी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम मेरिट 94.3% रहा
उम्मीदवारों के लिए कॉलेज फीस 23 जनवरी तक जमा करवाना लाजमी। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 24 जनवरी को जारी की जाएगी। पढ़ा लिखा और हुनरमंद तबका मुल्की मौशी हालात से परेशान। लाखों रुपए का टैक्स देने वाले डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी एक्सपर्ट्स, ग्राफिक एंड एनिमेशन डिज़ाइनर्स, सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स मुल्क से चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल में मुल्क से जाने वाले 16 लाख अफराद ने सिर्फ इमिग्रेशन की मद में 16 अरब रुपए जमा करवाए। स्लो इंटरनेट की वजह से परेशान फ्रीलांसर्स हुकूमती पॉलिसी से शदीद नाराज़। बेरोजगारी और मुलाजमतों की कमी ने नौजवान तबके की परेशानियां मज़ीद बढ़ा दी हैं। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी मुफाद में तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ और मैं हूं सैयद हसन ज़ादा और मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि क्या जजेस कमेटी किसी अहम बेंच से ज़ेर समाअत मुकदमा वापस ले सकती है? क्या बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस के इख्तियारात केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस में अहम सवालात उठाए हैं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त अदालत के सामने सिर्फ तौहीन अदालत का केस है। इस नुक्ते पर मुआमलत करूंगा कि तौहीन अदालत केस में कमेटी के फैसलों का जायजा लिया जा सकता है या फिर नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं करता। ये अदालत 26वीं तरमीम के तहत बेंचेस इख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर ना होने को तौहीन अदालत करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा केस फिक्स ना होना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी का खत भी मंजर आम पर आ गया। तीनों जजेस ने खत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को लिखा। केसेस 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा, जस्टिस इरफान सआदत के बेंच के सामने मुकर्रर थे। जस्टिस अकील अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध फैसला जारी किया था और मुतल्लिका केस नहीं सुन पाए थे। हैरानगी हुई कि जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केसेस को 20 जनवरी को मुतल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। खत में कहा गया कि कमेटी नया बेंच बनाती तो जस्टिस अकील अब्बासी की जगह किसी नए मेंबर को शामिल करती। कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती है। केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी। अदालती हुक्म की तामील ना करने पर ऑफिस की नाकामी और इदारे की सालमियत मजरू हुई है। अदम तामील अदालत की तौहीन है, अदलिया पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करती है। ख़त में कहा गया कि 16 जनवरी के जारी करदा हुक्म की तामील की जाए। दफ्तर को केस को निपटाने की हिदायत भी की जाए। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार देकर सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर करते हुए सूबा भर में पतंगबाजी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। नए कानून के मुताबिक पतंगबाजी अब नाकाबिले ज़मानत जुर्म बन गया है, जिसकी कम से कम सज़ा 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल कर दी गई है। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चे को पहली बार 50,000 जबकि दूसरी मरतबा 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50,000 रुपये तक 50 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इस पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया है। अली अमीन गंडापुर का कहना है अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली है। अपना सूबाई वफ्द बहुत जल्द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम उनसे बातचीत करके मसाइल का हल निकालेंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला केपी ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर वफ्द अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेगा। वफ्द में तमाम कबाइल की मुशीरान शामिल होंगे।
پوری امید ہے کہ افغان حکام جرگے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا قرم قیام امن کے لیے آپریشن